जय हिंद साथियों। अभी बहुत खुशखबरी निकल कर के आ रही है कि सिपाही भर्ती का जो है लेटर जारी हो गया है, विज्ञापन जारी हो गया है। देखिएगा विज्ञापन में क्या कुछ खास बात कह रहा है। केंद्रीय पार्षद सिपाही भर्ती सरदार पटेल भवन, ये ब्लॉक इतना है, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना से ये जारी किया गया। देखिए ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्ति की जो अंतिम तिथि है वो 20/7/2023 है। 20 जुलाई यानी 20 जुलाई 2023 है। विज्ञापन संख्या 1/2023 में कह रहा है बिहार पुलिस के सिपाही संवर्ग सामान्य सशस्त्र में विभिन्न जिलों के बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की वाहिनियों एवं अन्य इकाइयों में सिपाही पद पर वेतनमान लेवल 3 में 21,700 से स्टार्ट होगा 69,100 तक। रिक्तियों की संख्या 21,391, लगभग 21,400 सीट है। 21,391 सीट दिया गया है। इस बार बहुत बड़ी वैकेंसी कह सकते हैं, अच्छा खासा सीट आया है। इन पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन संख्या 1/2023 जारी किया गया है और आवेदन भरने की जो प्रक्रिया है 20/6/2023 से प्रारंभ होगा और 20/7/2023 लगभग 1 महीना का टाइम देगा। ये सब कुछ है, आप देख लीजिए थोड़ा सा अपनी नज़र से। उसके बाद और देखिए क्या क्या खास बात कह रहा है कि इसके अतिरिक्त इस भर्ती में बिहार सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य नियम, संकल्प, परिपत्र एवं पत्रों द्वारा किए गए निर्देश का अनुपालन भी किया जाएगा। कुछ खास नियम भी दिए गए हैं। आइए कैसे होगा, इसका पाठ्यक्रम क्या है, तो देखिएगा लिखित परीक्षा बिहार जो विद्यालय स्तर की समिति है 10वीं कक्षा मैट्रिक अथवा उसके समकक्ष होगा। लिखित परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित और सामाजिक विज्ञान, इतिहास, भूगोल से प्रश्न पूछे जाएंगे। विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री और वनस्पति विज्ञान से क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर सामान्य ज्ञान, फिर करंट अफेयर के कुछ प्रश्न होंगे। 100 अंक का लिखित परीक्षा होगा, 2 घंटे का टाइम मिलेगा। 100 प्रश्न होगा जिसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा। उत्तर पुस्तिका 2 प्रतियों में होगी जिसमें एक प्रति अदृश्य कार्बन कॉपी देखिए इसमें सुरक्षित रखने की बात की गई है। लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी शारीरिक रूप से दक्षता के लिए असफल घोषित कर लेंगे। कोई 30% से, यानी कि 100 का अगर 100 नंबर है टोटल, अगर 30% तो लगभग 30 नंबर से कम आएगा तो उसको असफल घोषित कर दिया जाएगा। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर यथासंभव विज्ञप्ति रिक्तियों की आरक्षण कोटिवार 5 गुना प्रत्येक कोटि के अभ्यर्थी को चयन किया जाएगा। सपोज 21,000 सीट है, 21 पंचे 5, लगभग 85,000 स्टूडेंटों को बुलाया जाएगा। शारीरिक जांच हेतु अर्हता अप्राप्त अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में उपलब्धता न होने पर अनुपलब्धता की दशा में अभ्यर्थियों के अनुपात केंद्रीय चयन पार्षद द्वारा कम किया जा सकता है। ये घटा भी सकता है, बढ़ा भी सकता है। लिखित परीक्षा अंतिम मेधा सूची का अधिकार नहीं है, यानी जो रिटेन पेपर है ये मेधा सूची का आधार नहीं है। मेधा सूची कैसे बनेगा, कहता है लिखित परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता इसके लिए क्वालिफाइंग होगा। वो अगर उसमें 3 कैसे भर्ती होगा, देखिए सपोज करिए उसको क्या करना पड़ेगा, दौड़ लगाना पड़ेगा, ऊंची कूद लगाना पड़ेगा। इन सब के मतलब बोल सकते हैं फिजिकल क्वालिफाई करने के बाद तब इसका मेरिट बनता है। फिर देखिएगा सिपाही पद के लिए आवेदन हेतु पात्रता कौन कौन, वो भारत का नागरिक होना चाहिए, 10+2 क्या होना चाहिए और मदरसा बोर्ड से कोई अगर मौलवी किया हो और उसका समकक्ष हो डिग्री तो भी भर सकता है। और अभ्यर्थी का उम्र दिनांक 1/8/2022 को मैट्रिक अथवा समकक्ष के अनुसार निम्नवत होना चाहिए। न्यूनतम 25 साल होना चाहिए और अधिकतम कितना होना चाहिए, 25 साल होना चाहिए। न्यूनतम 18 साल और अधिकतम 25 साल होना चाहिए। पिछड़े वर्ग कोटि के लिए कुछ छूट है कि न्यूनतम 18 और उम्र में 27 साल होना चाहिए। पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 18 से 28 साल तक होना चाहिए। फिर अनुसूचित जाति इसी तरह से देखिएगा, तो अनुसूचित जाति को उन्होंने 1830 तक कर दिया, इसी तरह से देख सकते हैं। फिर सभी कोटि के आरक्षण है तो बिहार नामांकित गिर रक्षकों के लिए तो देखिएगा उम्र में 5 वर्ष की विशेष छूट दिया जाता है। फिर और आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या विशेष बातें हैं। अभ्यर्थियों की शारीरिक मापदंड कैसे होगा, देखिए ऊंचाई कितना होना चाहिए, तो ऊंचाई की बात करते हैं तो पिछड़ा वर्ग के लिए पुरुष के लिए 165 सेंटीमीटर होना चाहिए और अत्यंत पिछड़ा के लिए 160, 5 सेंटीमीटर कम होना चाहिए। अनुसूचित जाति के लिए 160 होना चाहिए। फिर सभी वर्गों की महिलाओं के लिए, सभी वर्ग का महिलाएं, सारी महिलाएं 155 सेंटीमीटर उसकी ऊंचाई होना चाहिए। सीना देखिए, सीना कितना है, अनारक्षित यानी पिछड़ा वर्ग के लिए बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुला करके 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए बिना फुलाए 81 और फुला करके 86 होना चाहिए, ये पुरुषों के लिए है। कहता है फुलाने के बाद सीना में माप में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए बिना फुलाए के लिए 69 सेंटीमीटर और फुला करके 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। महिला अभ्यर्थी के लिए सीना की माप नहीं की जाएगी, फीमेल के लिए सीना जो है उसकी माप नहीं की जाएगी। वजन देखेंगे, वजन में भी बहुत फोकस किया जाता है। बीपीएससी सभी वर्गों की महिला उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 48 किलोग्राम का होना आवश्यक है। अब नियुक्ति की प्रक्रिया देख लीजिए। प्रथम चरण क्या होगा, लिखित परीक्षा होगा।
लिखित परीक्षा कहाँ पे? बिहार शिक्षा का जो है विद्यालय स्तर का लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा, 10वीं क्वेश्चन का 10वीं का अथवा समकक्ष स्तर का होगा प्रश्न। ऑब्जेक्टिव के होंगे, प्रश्न पत्र 2 घंटे के होंगे, OMR पे भरा जाएगा। पाठ्यक्रम देखिए, पाठ्यक्रम हमने आपको बता दिया है। फिर 30% अभ्यर्थी से कम लाएंगे तो वो असफल घोषित कर लेंगे, इस क्वालिफाई है, इसको पढ़ लीजिए। दूसरा चरण में क्या होगा? शारीरिक योग्यता होगा, यानी में इसको बोलते हैं फिजिकल होगा। इसमें फिजिकल में देख सकते हैं 5 मिनट से कम 50 अंक, इस तरह से कुछ दिया हुआ है दौड़ के बारे में। अब फिर और 5 मिनट से अधिक लेने वाले पुरुष अभ्यर्थी असफल घोषित कर दिया जाएगा। जो 5 मिनट से ज़्यादा दौड़ेंगे उसको असफल कर दिया जाएगा। गोला फेंक देखिए, अधिकतम 25 अंक दिया जाएगा। गोला फेंक में कितना अंक है? 25 अंक है। सभी कोटि के पुरुष के लिए 16 पाउंड का गोला न्यूनतम 16 फीट फेंकना होगा। फिर इस तरह से देखते हैं, कुछ कंडीशन है अच्छा से। फिर हमारा दूसरा वीडियो में ये देखिए, कूच है, ऊंची कूद है, अधिकतम 25 अंक मिलेगा इसमें। और आगे देख सकते हैं कि 4 फीट 13 अंक होना चाहिए। फिर इसी तरह से मेधा सूची कैसे बनेगा देख सकते हैं। बिहार पुलिस देखिए, सैन्य प्रशासन इकाई के द्वारा सिपाही के द्वारा नियुक्ति हेतु मेधा सूची संयुक्त रूप से शारीरिक दक्षता परीक्षा के अधीन 3 स्पर्धाओं यथा दौड़, ऊंची कूद तथा गोला फेंक तीनों लिया जाएगा। शारीरिक फिजिकल लिया जाएगा, इस तब मेधा सूची बनेगा। अब देखिए, कोटि में सामान्य के लिए कितना सीट दिया गया है, तो जनरल के लिए 8556 है, आर्थिक रूप से कमज़ोर के लिए 2140 है, अनुसूचित जाति के लिए 3400 है, अत्यंत पिछड़ा के लिए 3842 सीट दिया गया है। फिर और देख सकते हैं, पिछड़ा वर्ग के लिए लगभग 2570 सीट दिया हुआ है। पिछड़े वर्ग महिलाओं के लिए 65, टोटल कितना है? ये 21,391 सीट है। इस तरह से बहुत अच्छी सीट है। आरक्षण देखिए, आरक्षण का भी बात किया गया है और महिलाओं के लिए कुछ प्रावधान है उसमें भी बात किया गया है। बिहार में वामपंथी हिंसा प्रभावित जिलों के लिए अभ्यर्थियों के लिए कुछ प्रावधान है। ट्रांसजेंडर के लिए भी कुछ प्रावधान है। इस तरह से कट ऑफ की तिथि जो है यहाँ स्पष्ट किया जाता है कि सभी आरक्षण के लिए अभ्यर्थी के लिए गृह रक्षक अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता, प्रशिक्षण की तिथि के लिए कट ऑफ तिथि 1/8/2022 यानी 1 अगस्त को मापा गया। चिकित्सक परीक्षण भी किया जाएगा अभ्यर्थी के लिए। चरित्र का यानी कैरेक्टर सर्टिफिकेट लिया जाएगा किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध। अगर न्यायालय में या कोई आपराधिक मामला तो उसका भी कुछ प्रावधान है विशेष, इसको भी देख लीजिएगा। और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के बारे में हम जब फॉर्म आएगा तो बता देंगे। ये सारी कुछ सूचनाएँ थी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे यूट्यूब चैनल को अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।